Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is call and story of a call. So let's get started. You may have seen call or heard about it. कि आपने कॉल को देखा होगा या तो उसके बारे में सुना होगा. It is as hard as stone and is black in color. कि ये stone के जैसा hard होता है और color उसका black होता है. Coal is one of the fuel used to cook food. Earlier, it was used in railways engines to produce steam to run the engine. कि कोल का यूज़ है उसको पहले खाने में यूज़ किया जाता था और पहले के टाइम में जब रेलवे थी तो उसके इंजन के लिए यूज़ किया जाता था. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. के थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी कोल का यूज़ होता है. कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. कि कोल का यूज़ है वो बहुत सारे इंडस्ट्री में एज अ इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए यूज़ किया जाता है. Now talk about story of coal. About 300 million years ago, the earth and had dense forests in low-lying wetland areas. कि around 300 मिलियन ईयर्स के पहले जब फॉरेस्ट कट डाउन हो गए नेचुरल तरीके से, तो वो क्या हो गया कि लैंड के अंदर जितने भी प्लांट्स मटेरियल्स थे, जितने भी एनिमल्स की डेथ हुई, तो वो सारे क्या हो गए, लैंड के अंदर मिक्स आउट हो गए. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस like flooding, this forest got buried under the soil. कि नेचुरल प्रोसेस जितने भी हुए, एस्ट्रॉइड्स आए, उसकी वजह से आग लगी और जितने भी प्लांट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और बरीड हो गए, मतलब कि जल गए और बाद में कहाँ पे, सॉइल के अंदर मिक्स आउट हो गए. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, के बाद में क्या हुआ, पूरा सॉइल का लेयर बनता गया. दे वर कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मतलब कि दब जाना, कि वो सॉइल के नीचे कंप्रेस होने लगे. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. कि टेम्परेचर होता है लैंड के नीचे का, तो वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, जितना हम नीचे जाते हैं उतना. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. कि इतना टेम्परेचर उसको हाई टेम्परेचर मिला, उसकी वजह से जितने भी प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, किसमें, कोल के फॉर्म में. एज कोल कंटेंट्स mainly carbon, the slow process of conversions of dead vegetation into coal is called carbonizations. कि ये जितना भी कोल है उसके अंदर मेनली कार्बन होता है, तो वो कार्बन का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, बहुत ही स्लो प्रोसेस रहता है. तो ये जो कन्वर्जन्स है डेड वेजिटेशन का कोल के अंदर फॉर्म हो गए, जितने भी डेड वेजिटेशंस है, प्लांट एनिमल्स जितने भी, वो कोल के अंदर फॉर्म हो गए, तो ये पूरी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशंस कहते हैं. सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. कि ये जितना भी कोल है तो वो हमें लैंड में से मिलता है. फॉसिल्स मतलब कि जितने भी प्लांट डेड हो गए हैं और सॉइल के अंदर मिक्स आउट हो गए उसको फॉसिल्स कहते हैं. जितने भी एनिमल्स की डेथ हो गई है वो उसको सॉइल के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसको फॉसिल्स कहते हैं. तो ये जो कोल और बाकी की पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखाई है जो कि एक कोल माइन की है. व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. के जब भी वो एयर हीट होती है तो उसकी वजह से कोल बर्न होता है, तो कोल बर्न हो जाने की वजह से उसमें से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, क्योंकि कोल है वो कार्बन से बना होता है. तो उसमें से जब भी कोई गैस निकलता है तो वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल एंड टार एंड कोल गैस. के बाद में ये कोल के ऊपर इंडस्ट्री में लेके जाके इसके ऊपर बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोक है, कोल है, टार और कोल गैस, ये उसके पार्ट्स हैं जो कि हमें कोल में से ही मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.